लड़की सर्च कर रही थी, तो उसके सरकमस्टांसेस क्या थे, लड़की को क्या कारण था कि लड़की को क्या, यदि परिवार का कोई प्रेशर होगा तब भी लड़की लिखी होगी, या तब भी लड़की बोलेगी कि हमको परिवार से कोई दुख है या हम संकट में हैं। लड़की यदि मोबाइल पर आप कह रहे हैं कि वो देख रही थी 4-5 दिनों से, 6 दिनों से, तो उसके पीछे बिना कारण के लड़की तो देख नहीं रही होगी। हम कोई घटना करेंगे या हम मेंटल डिसऑर्डर होंगे, इसका मतलब है कोई न कोई कारण है, या तो घर कारण है या नहीं तो बाहर कारण है। 2 कारण हो सकता है, तीसरा तो कोई कारण नहीं है। घर से कोई कारण नहीं, ना दिखता है ना है ना कोई बात है। दूसरी बात, वो लड़की स्ट्रांग थी। हम पूरे तरीके से जो हमको जानकारी मिली, हम वहां से भी पूछे, तो वो लड़की ना तो किसी से बात करती थी ना कुछ करता था। एक दूसरी चीज, लड़की यदि नशा की टेबलेट खाई तो कब आया, कब खाई, कब खाई, वो हम उस मैटर को उठाए। अच्छा, जो हॉस्टल मालिक है वो आज से कुछ दिन पहले, कई साल पहले, एक साधारण सा भाड़ा वाले घर में रहता था, उसके ठीक सामने, और आज 23-24 हॉस्टल है उसके पास। कहाँ से आ गया इतनी जल्दी में? आज 23-24 हॉस्टल है। अंशु अग्रवाल का जो बात आ रहा है, वो तो आप समझिए कि अंशु अग्रवाल पहले से ही कई बड़े नेताओं के संपर्क में, और रसूखदार, वो उसका ये काम ही है लड़कियों को हायर करना और बड़े बड़े लोगों को पहुंचाना। ये एक बार नहीं, हॉस्टल पूरे, हम यदि बिहार के हॉस्टल को देखते हैं पटना में, कई बार हम कंकर बाग या वो जो रोड है बोरिंग रोड के हॉस्टल, ये मुद्दा हम कई बार ये बात उठाए हैं कि रात में 11-12 बजे मर्सिडीज गाड़ी, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, ये क्यों हॉस्टल के आगे जाके लगता है, क्या कारण है? ये ये क्या कारण है? हमने कई बार ये बात उठाई। अब यदि माननीय एसपी साहब यह सरकमस्टांसेस देते हैं और यह बात बोलते हैं कि प्रेमा फेसी, पहले ही नजर में जो सर्च किया तो ऐसा किया, डिप्रेस थी, तो लड़की क्यों डिप्रेस में गई? और आप डॉक्टर नहीं है, और आप हमको एक बात बताइए कि अभी डॉक्टर का कोई रिपोर्ट नहीं आया, ना कोई चीजें आई। दूसरी बात, परिजन ने भी वीडियो बनाया, आपने भी वीडियो बनाई पोस्टमार्टम का, एक मासूम बच्ची के शरीर पर या जगह जगह जो दाग है या जो चिन्ह दिया गया, चोट है, तो क्या वो डिप्रेस में चोट लगा ली या खुद मार ली? कई ऐसी बातें जो हमारे नॉलेज में भी, या जो चीजें रात भी हमारी कई तरह से बातचीत हुई, सोशल मीडिया से, कई टीवी वाले से, तो मुखिया जी को हमने उस दिन भी कहा कि आप बेफिक्र रहिए, इस मामले को हम दबने नहीं देंगे। कल रात में हम खबर दिया, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पटना के हॉस्टल में सेक्स रैकेट का धंधा चलता है, कंफर्म है। और हम बहुत पहले भी बोले हैं कि बच्ची को किसी कीमत पर हॉस्टल में मत डालिए। हमने कई बार कहा है कि बच्ची को, आप अपने से पढ़ाई करने जाता है तो अपने से आप कोई गार्जियन को रखिए, माँ को रखिए, या नहीं तो एक ऐसे सुरक्षित हॉस्टल में रखिए जहां पर लेडीज का इन्वॉल्वेशन हो। लेकिन लगभग खास तौर पर जो बोरिंग रोड में हॉस्टल है, कई दफे इस बात की चर्चा हमने की है कि ये बहुत गलत हो रहा है। अब पहले भी घटना घटी, इसको दबा दिया गया। आज जिस तरीके से यह घटना घटी और मुखिया जी आप लोग ना लगे होते तो मुझको लगता है कि यह घटना उठ भी नहीं पाता।
चर्चा भी नहीं हो पाती। सवाल इस बच्ची का नहीं है, सवाल इस एक बेटी का नहीं है। मैं कई बार इस संदर्भ में कहता हूं कि हमको कानून यह बताए कि वो बच्ची डिप्रेस में क्यों गई। पहला, उसको नींद खाने पर मजबूर किसने किया। तीसरा, आप सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशन करते, फॉरेंसिक पूरी जांच करते, पूरे तरीके से आप एक एक चीज, आप बगल के हॉस्टल को जाके जांच कर लिए, उस हॉस्टल का जांच ही नहीं कर रहे हैं और बगल के हॉस्टल का जाके आप जांच कर रहे हैं, और उस हॉस्टल का रिपोर्ट आप फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार आप दे रहे हैं। दूसरी बात, जो हॉस्पिटल गया या फिर मैदानता भी गया तो मैदानता जय दिन रात तब तक आप परिवार को नहीं आप करने दिए। ये कौन सा राइट है भाई। प्रभात हॉस्पिटल में जब रहा तो प्रभात हॉस्पिटल में बच्ची बिल्कुल होश में गई या चेतना अवस्था में थी, बात कर रही थी। वहां ऐसा कौन सा ओवरडोज हो गया, इतने दिनों का ओवरडोज या क्या उतने दिनों का नशा का टेबलेट उस वक्त असर किया। जी, बात सही है। और जिस वक्त बच्ची बाद में बेहोश हुई, परिजन को हटा दिया गया, यदि ये मुरी हिलाया या ऑक्सीजन लगा हुआ था, और उसके बाद जब बच्ची फिर होश में ही नहीं आया, तो सबसे बड़ी बात अब होता क्या है कि बात आगे ना बढ़े इसके लिए पूरा पूरा पुलिस प्रशासन इसको दबा देना चाहता है। तो हम तो आप भरोसा रखिए, इस लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में भी हमने, कल भी हम इनसे हम 1-1.5 घंटा रात में बातचीत की, 1 घंटे कि ये बोला भी हमको कि उनकी मौसेरी बहन, मेरी बहन मेरे गांव में, बिट्टू का बहन है, वो बीएन कॉलेज में रहता है। तो हम इससे भी सारी बात हमने पूछा और अलग अलग एंगल से पूछे। तो इसीलिए ये इसकी इंक्वायरी, इसका इन्वेस्टिगेशन बड़े लेवल पर हो। जी, और हम जरूर चाहेंगे कि जरूरत पड़े तो इसके लिए हाई कोर्ट में हम लोग रिट करें कि आप इसकी इंक्वायरी सीबीआई से कराइए कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, या एक बड़े एसआईटी से जांच हो। क्या इसमें 2-3 आदमी ही सिर्फ नहीं है, इसमें कई लोग पीछे से इन्वॉल्व। तो इसकी और उस हॉस्टल मालिक के संपत्ति की भी जांच कि इतना हॉस्टल आ कैसे गया। और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, इवेंट्स वाले लोग हैं, अन वाले लोग हैं, जिसके पास सिर्फ यही धंधा करके, नेताओं के पास पहुंचा करके कुछ ही दिनों में 3-4 करोड़ का डिफेंडर खरीद लेता है। तो ये कहां से करता है। तो पटना सुरक्षित नहीं है। और हमने अपने लॉयर को कहा है कि जरूरत हो तो इस पर पीआईएल डालिए, और पीआईएल डाल करके, क्योंकि चूंकि एक बच्ची का सवाल नहीं है, पीआईएल डालिएगा तो पूरे हाई कोर्ट में इस हॉस्टल पर मॉनिटरिंग क्या है, सीसीटीवी फुटेज का क्या है, हॉस्टल की अकाउंटेबिलिटी क्या है, और हॉस्टल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस क्या है, रेगुलेटरी बॉडी हॉस्टल पर है या नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी में कौन देख रहा है। कोई नियम ही नहीं है, कोई जैसे मन तैसे हॉस्टल बना रहा है और जैसे मन तैसे लूट रहा है और जो मन सो कर रहा है। इसीलिए यह मामला छोटा नहीं है। मैं मुखिया जी को धन्यवाद दूंगा इसको कि इन्होंने, जबकि हम कल ही आते, मकर संक्रांति की पूजा रहता है, तो हम माँ को हम भरोसा देते हैं। अब सबसे ज्यादा पीड़ा तो माँ को होती है, और माँ ही अपने बच्चों को बचा सकती है, किसी के बस की चीज नहीं है। इस युग में पड़ोसी से बच्ची हमारी बचेगी कि नहीं, ये कहना मुश्किल। दूसरी तरफ जिस तरीके से यंग जनरेशन में ड्रग्स का और चीजों का लत बढ़ी है, उसमें बच्ची का सुरक्षित रहना मुझे दूर दूर तक हमको नहीं लगता। पूर्णिया में 4 दिन पहले 6 रसूखदार लोगों ने बलात्कार किया।
मधेपुरा में 9 लोगों ने उठा करके कब से शोषण कर रहा था एक वीडियो के साथ, जी और उसके बाद मार दिया, और 9 दिनों तक कोई पहुंचा नहीं। अंत में जब हम आसाम से आए तो हम वहां गए। जी तो जो परिस्थितियां हैं वो उस पर लड़ाई आर पार की हो, जी इसको छोड़ा नहीं जाए। और इस परिवार से यदि हाईकोर्ट में कोई फाइल करता है जी तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। जी हो सकता है पीआईएल का असर कम पड़े, जी उसको कोर्ट को यह लगे कि पॉलिटिकल रूप से कोई कर रहा है। तो इस परिवार का कोई आदमी हाई कोर्ट जाता है, नवीन जाएंगे, इनके पिताजी जाएंगे। हाँ, तो वो ज्यादा असर पड़ेगा जाएंगे सर। इस परिवार के, इस गांव के, तो ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसको आप लोग देखिए। हमें पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए। वही बात मैं कह रहा हूँ ना, न्याय के लिए हम कहीं भी जाना। आप मेरी बात समझिए। 28 तारीख से लोकसभा शुरू होगा। जी पहला दिन हम इस मामले को उठाएंगे, जी आप एकदम भरोसा रखें। सेकेंड दिन नहीं होगा। राष्ट्रपति अभिभाषण में जिस दिन हम बोलेंगे, जी पहला लाइन बिहार की बच्ची ही होगी और हमारी बेटी ही होगी, और बिल्कुल मेरी बेटी के तरह ही इस मुद्दे को हम देखेंगे। हम पुलिस पे क्या भरोसा करें सर? पोस्टमार्टम होने से पहले, डेथ होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर देते हैं और पूरे देश को बताते हैं कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ। जी वो रसूख में कि जो लोग, हम भी तो वही बात बोले कि आप किस आधार पर पहले ही कह रहे हैं, तो भैया ये भी तो आधार बताइए। जब वो जांच कर रहा था तो उसके पीछे लड़की का मेंटल टॉर्चर कौन किया, ये भी आधार बता दीजिए। कुछ भी नहीं। दूसरा आधार आप ये बता दीजिए कि लड़की को खाने पर मजबूर किस किस ने किया। तो आप फादर ने किया तो आप फादर को पकड़ लीजिए। लड़की अगर सर्च किया तो टाइम होगा। वही बात। दो पॉइंट उनसे हम पूछे कि सर आप बताइए, लड़की मेरी चले ठीक है बेहोश की हालत में, वो आपके पास वीडियो क्लिप कहाँ है जब लड़की को उसने रूम से निकाला? फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, रूम में पोछा मार दिया, उसके लिए भी अनलीगल है। उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोले पोछा मार दिया गया? तीसरा चीज, जब हॉस्पिटल में होश आया, जब लड़की होश में आई, माँ से कुछ बताना चाहिए तो वो डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया। मैं वही बात तो हम बोले, तो आप सब बोल लीगल एक्शन क्यों मैं नहीं? वही बात हमने कहा। हम क्या कहे, मेरी बात समझिए। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि लड़की ने सर्च किया। जी मैं कह रहा हूँ लड़की ने सर्च किस परिस्थिति में किया। जब सर्च किया लड़की सर्चे नहीं किया सर। देखना आप कह रहे हैं ना सर्च किया, हम भी कह रहे हैं सर्च किया। टाइम बता। मान लीजिए हम भी सब कह रहे हैं सर्च किया, तो उसके पीछे कारण होगा ना भाई। 90 टैबलेट के जो जिक्र किए हैं, 90 टैबलेट कौन सा दुकान से कौन डॉक्टर बिना प्रिस्क्रिप्शन कौन दे सकता? कौन, वही बात है कि नहीं दे सकता है ना, किसी कीमत पे नहीं दे सकता है। सर एनावेक्स पूरी तरह से बिहार में बैन है, पूरी तरह से। और 90 टैबलेट अगर कोई देता है तो ये कानूनन अपराध है। नहीं भैया, वही बात तो आप पहले उसको भी तो गिरफ्तार कीजिए। बिल्कुल। और वहाँ मेडिकल पे सीसीटीवी फुटेज भी होगा ना सर। हाँ बिल्कुल, ये बच्ची गई कि कौन गया, ला के किसने दिया। और वो दवाई पे बैच नंबर होता है सर, उस बैच नंबर से तुरंत पता चल जाएगा। संचालिका के बेटी समाज के बड़े डॉक्टर हैं पटने में, वो लोग भी प्रभात में हो सकते हैं। टैबलेट खाने का हिम्मत से आप बेफिक्र रहिए, अब मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह है। अब वो मेरी एकदम बेटी की तरह, आप बेफिक्र रहिए। हमारी बेटी में उसमें कोई फर्क नहीं होगा। और हम जिस प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दों को रख सकते हैं, उठा सकते हैं, उस मुद्दों को हम रखेंगे एकदम। मेरे कोई आप नहीं आवाज खत्म होगी, नहीं दबा पाएगा, आप भरोसा रखें। आप लोग से और बाकी तो हम चाह सकते हैं। समझा, बड़ी भरोसा में दे चीज डाल बेटा, अभी बाल बच्चे पर बड़ी भरोसा नहीं। 480 या 85 नंबर लाई थी नीट में लाई थी। 17 साल थी, 2 महीना हुआ है। में नहीं होंगे मामू, इतना तक बोली थी कि आयुर्वेदिक वाला में हम नहीं लेंगे, हम टॉप करेंगे मामू। देखिए हम बोले थे भैया तुमको जो जरूरत होगा, हम डिफेंस में है, हम बोले तुमको जो जरूरत होगा हमसे तो बताना, चाहे जहाँ से। हमको भगना भगनी से ज्यादा लगाव है सर, कोई भी गाँव में पूछ सकते हैं। हमको भगना भगनी पे बहुत भरोसा है, बहुत लगाव भी है, भाई बहन की तरफ लगाव है सर। 17 साल 2 महीना तो उम्र था, 3 महीना।
18 सर वो बच्ची का जो नाबालिग है। रिकॉर्ड किया गया, अब उसमें कोई गलत तरीके का कॉल रिकॉर्ड उसका आया? हाँ भाई, वो भी सामने उससे बात किया है, सब तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम बताओ कि कहाँ कहाँ बात की है। वो झूठ बोल रहा है, सच नहीं किया, सच नहीं किया, झूठ बोल रहा है। उसी का आदमी सर्च कर दिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर से एक शब्द इधर का भी बात बोला है, एक शब्द भी नहीं, एक शब्द भी अच्छा, और उधर साइड का बात है वही सीधा वो दोहरा दिया। तो सुनिए ना, सर बोले हैं ना कि पार्लियामेंट में पहला दिन जो हम उठाएंगे, हाँ हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी नहीं, आपसे ऐसा उम्मीद है सर। सीबीआई